हेडिंग देखो जरा, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए, क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी लिखो। आज कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ना, कुछ डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कीपिंग डिस्चार्ज एज कांस्टेंट, क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कीपिंग डिस्चार्ज एज कांस्टेंट, कीपिंग डिस्चार्ज एज कांस्टेंट। सो क्या पॉइंट है आपके पास में? criteria for the minimum specific energy, criteria for the minimum specific energy keeping the discharge as constant, keeping the discharge as constant, keeping the discharge as constant। ठीक है, keeping the discharge as constant डायरेक्ट में लिख लेना, q is equal to what? constant। q कितना रहेगा? that will be constant, q will be constant, q रहेगा constant। एक मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी का मतलब क्या है आपके पास में। तो आप अभी उसी चीज के लिए मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल कर लेकर आएंगे। एंड द इंपॉर्टेंट कंडीशन इज व्हाट? जो आपके पास में डिस्चार्ज है उसको कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, डिस्चार्ज लेके चल रहे हैं क्या? कांस्टेंट। सो एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाएंगे किसके लिए? स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम रखने के लिए। कि मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी आपकी कब मिलेगी आपको सेक्शन में देखने को, चैनल में देखने को, ठीक है, कब आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगी। एंड इसके लिए हम एक मैथमेटिकल रिलेशन डराइव कर रहे हैं, एंड द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज इज केप्ट इक्वल टू कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। क्यों क्या बनाया हुआ है? कांस्टेंट बनाया हुआ है। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप फिजिकली रिलेशन निकालेंगे ना, ये जो आप रिलेशन निकालेंगे दैट विल बी फॉर ऑल द सेक्शंस। किसी भी तरह का सेक्शन उठा लीजिए आप, आइदर रेक्टेंगुलर हो, आइदर ट्रायंगुलर हो, आइदर ट्रेपेजॉइडल हो, हर तरह के सेक्शन में रिलेशन क्या रहेगा आपका? ये वैलिड रहेगा। फॉर ऑल द टाइप ऑफ द सेक्शन दैट रिलेशन विल बी वैलिड, दैट रिलेशन विल बी वैलिड। सो वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन, ऑल द सेक्शंस, हर एक सेक्शन के लिए। देखो कैसे करना है। सो द पॉइंट इज दैट कि आपके पास में होता है स्पेसिफिक एनर्जी ना, E इज इक्वल टू व्हाट? y प्लस v स्क्वायर बाय 2g। ये चीज आपने लास्ट लेक्चर में देखी हुई है। y इज इक्वल टू व्हाट? E इज इक्वल टू व्हाट? y प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g होता है। एंड मैं यहां से इसको लिख सकता हूं y प्लस v को लिखोगे क्या? q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू 2g। इसको ये लिख दो जरा, इसको ये लिख सकते हैं। एंड इसको क्या करना है हमें? ये कंडीशन आ गई ना आपके पास में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपको स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम प्रूव करना है। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी। अगर मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की बात करेंगे तो मिनिमम प्रूव करने का तो एक ही तरीका होता है ना, सिंपल सा। मिनिमम प्रूव करने का क्या तरीका है? इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके क्या रख दो? जीरो के बराबर रख दो। एक दो तरीका है, तो इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करो, ई स्पेसिफिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करो एंड किसके बराबर रख दो? उसको जीरो के बराबर रख दीजिए। जस्ट पुट दैट इक्वल टू व्हाट? जीरो। पॉइंट आपके पास में ये आया। द पॉइंट इज दैट की मैं अगर यहां से बात करूं तो भाई डिस्चार्ज तो क्या है आपके पास में? कांस्टेंट बनाया हुआ है। डिस्चार्ज इज क्या? कांस्टेंट। डिस्चार्ज कितना बना रखा है? कांस्टेंट बना रखा है। सो फॉर स्पेसिफिक एनर्जी, फॉर स्पेसिफिक एनर्जी टू बी मिनिमम, फॉर स्पेसिफिक एनर्जी टू बी मिनिमम, स्पेसिफिक एनर्जी को अगर कांस्टेंट बनाना है तो डीई ओवर डीवाई, डीई ओवर डीवाई। देखो डिस्चार्ज कांस्टेंट बना के चल ही रहे हैं, डिस्चार्ज कांस्टेंट बना के चल रहे हैं। आपका जो बेसिकली चीजें वेरी करेंगी, वाई वेरी करता रहेगा, आपका जी भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है चीजें? एरिया भी वेरी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई वेरी करेगा। एरिया भी वेरी करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई क्या करेगा? वेरी करेगा, इसलिए। ठीक है, तो वेरी कौन कर रहा है? वाई वेरी करेगा। एरिया भी वेरी करता रहेगा क्योंकि कौन? वाई वेरी करेगा, इसलिए एरिया है बेसिकली वेरी करेगा। अगर वाई वेरी करेगा तो जी भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, क्यू भी क्या है? कांस्टेंट है। सो आपने क्या करा? इसको डिफरेंशिएट कर दिया डीई ओवर डीवाई, डीई बाय डीवाई। और इसको क्या करो? डिफरेंशिएट करके इसको जीरो के बराबर रखो। जस्ट पुट दैट इक्वल टू जीरो, पुट दैट इक्वल टू जीरो। अगर इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो ना, डीई ओवर डीवाई, डीई ओवर डीवाई करो, ये वन हो जाएगा। प्लस यहां से आप क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर बाय 2g, क्यू स्क्वायर बाय 2g। अंदर क्या बचा? अंदर बचा डीए ओवर डीवाई। एक सेकंड, अंदर बचेगा आपके पास में क्या? अंदर बचेगा आपके पास में कितना? डिफरेंशिएट करना है आपको किसको? डी ओवर डी वाई और वन प्लस ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है ना आपको। भाई ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2g तो बाहर आएगी आपके पास में। अंदर क्या बचा आपके पास में? वन अपॉन ए स्क्वायर बचा, वन अपॉन ए स्क्वायर बचा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? वाई के
respect में, you will be differentiating this term with respect to the y, you will be differentiating this term with respect to the y, इसको y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। करो इसको डिफरेंशिएट कैसे होगा, और डिफरेंशिएट करके क्या रख दो, 0 के बराबर रख दो, तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसको डिफरेंशिएट करो, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a की पावर -2, और -2 किधर आएगा, बाहर, और ये कितना बनेगा, a की पावर -3 बन जाएगा ना, ये कितना बनेगा, a की पावर -2 एंड -1 होता है, यस, a की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 अपॉन a क्यूब। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इस डिफरेंशिएशन में, जस्ट ये बता दीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को डिफरेंशिएशन में। एंड इनटू dA ओवर dy भी तो आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस है, यस, इनटू dA ओवर dy भी तो आएगा, ऐसा आपने मैथ्स में किया होगा। बताओ ये क्लियर है चीज, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ सभी को ना, यस। इसको क्या करो, 2 से 2 को कैंसिल करो, 2 से 2 को कैंसिल करो, 0 के बराबर रखो, 1 इज इक्वल टू व्हाट, उधर जाएगी टर्म, उधर जाकर कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर जी, क्यू स्क्वायर जी, और ये कितना आ रहा है, a क्यूब इनटू dA ओवर dy, dA ओवर dy। एंड यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें अभी बता रहा हूं, यहां से मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बता रहा हूं अभी, जो कि अभी आपका आगे आएगा, जो कि अभी आपका आगे आएगा, जो आने वाले टॉपिक्स होंगे उनमें हम ये चीज दोबारा से डिस्कस करेंगे कि जो ये जो dA ओवर dy होता है, ये जो dA ओवर dy होता है, दैट इज इक्वल टू टॉप विड्थ होता है। ये चीज आगे आएगी, आपके कुछ टॉपिक्स हैं अभी जिनमें आप इस चीज को प्रूव भी करोगे, जिसमें आप इस चीज को प्रूव भी करेंगे। अभी के लिए मैंने डायरेक्टली ये चीज लिख दी है कि जो dA डिफरेंशिएशन जो आता है निकल करके इसका एरिया का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, y dA ओवर dy, dA ओवर dy, दैट इक्वल टू व्हाट, ये टॉप विड्थ के बराबर निकल कर आता है, that will come out to be equal to what, top width के बराबर निकल कर आएगा। and just put down the value, 1 is equal to what, q square into t upon g into a cube। this is the mathematical relation, ये रिलेशन है आपके पास में, ये रिलेशन है आपके पास में कि भाई 1 is equal to what, q square t upon g into a का क्यूब, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन जो हमने प्रूव किया है, किसके लिए, अगर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी तो, अगर ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा तो जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो आपकी क्या निकल कर आएगी, वो आपकी मिनिमम निकल कर आएगी, दैट विल कम आउट टू बी व्हाट, मिनिमम निकल कर आएगी। एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, डिस्चार्ज को आप क्या बना के चल रहे हो, डिस्चार्ज को हम कांस्टेंट बना के चल रहे हैं, डिस्चार्ज इज केप्ट इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द सेक्शंस। इसको नोट करो पूरी डेरिवेशन को, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला आपने यहाँ से। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो किसी तरह की पूछ लीजिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ये क्लियर हुआ सभी को ये पॉइंट? एक बार बताओ जरा, क्लियर है चीज ये बेसिकली रिलेशन दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ क्या है, नहीं आ रहा है इसमें वीडियो में दिख रहा है सभी को? रिलेशन आया आपके पास में, क्या रिलेशन आया है मैं यहाँ पे लिख दूंगा दोबारा से इसको साइड में, रिलेशन लिख दे रहा हूँ दोबारा साइड में कि 1 इज इक्वल टू व्हाट, क्यू स्क्वायर टी जी
ए क्यूब, ये रिलेशन आया ना। दिस इज द रिलेशन। बताओ एक बार क्लियर है क्या पॉइंट? बताओ आगे चलें फिर। चलो ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। अच्छा नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया, लिख लिया है? देखिए क्या है, तो हम क्या बात कर रहे थे बेसिकली, आपको ये आपका जो मेन पॉइंट था ये था कि भाई मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी अगर आपको रखनी है, अगर आपको मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी के लिए मैं एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के लेके आना चाह रहा हूँ। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन मैंने ड्राइव करा किसके लिए, अगर स्पेसिफिक एनर्जी आपको मिनिमम रखना है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट अगर आप स्पेसिफिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो डिस्चार्ज को क्या लेके चल रहा है, आप डिस्चार्ज को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं कि अगर आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है, इफ द डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, इन दैट केस मेरी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो मिनिमम कब निकल कर आएगी। स्पेसिफिक एनर्जी जो मिनिमम निकल कर आएगी वो आपके पास कब आएगी, जब आपका G इंटू ए क्यूब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अगर आपका ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, एट दैट पॉइंट द स्पेसिफिक एनर्जी विल कम आउट टू बी व्हाट, मिनिमम। मिनिमम निकल कर आएगी आपके पास स्पेसिफिक एनर्जी। एंड पहली बात तो ये बताओ, ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए है या फिर हर एक सेक्शन के लिए आप इसको अप्लाई करवा सकते हो? ये रिलेशन क्या मैं सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए अप्लाई करवा सकता हूँ, कोई पर्टिकुलर शेप के लिए, फिर किसी के भी लिए अप्लाई करवाऊं, या फिर किसी के भी लिए अप्लाई करवा सकते हैं? बताओ क्या हम इसको किसी के लिए भी अप्लाई करवाएं? बताइए, इसको क्या हम किसी के भी लिए अप्लाई करवा सकते हैं या फिर किसी एक स्पेसिफिक शेप के लिए वैलिड है? बताओ, बता दो, कमेंट नहीं आ रहे क्या? अभी डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैंने बताया था आपको इसका आंसर। डेरिवेशन जस्ट किसी के भी लिए, यस डेरिवेशन शुरू करने से पहले तो बताया था, ये तो जनरल रिलेशन है आपके पास में, जनरल रिलेशन वैलिड फॉर ऑल शेप्स, दिस इज वैलिड फॉर ऑल शेप्स, हर तरह की शेप के लिए वैलिड होगा, ऑल सेक्शंस के लिए वैलिड है। इसमें लिखो जरा इसके बराबर में पॉइंट, इसके बराबर में पॉइंट लिखो, रिलेशन के बराबर में ना लिखो जरा, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर ऑल द सेक्शंस, ऐसे लिख लीजिए, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड फॉर ऑल द सेक्शंस। इसके बराबर में लिखो, दिस क्राइटेरिया is used for all sections, this criteria is used for all sections, this criteria is used for all sections, लिखो this criteria is used for all sections, this criteria is used for all sections। ठीक है, आगे लिखो पॉइंट, this relation will be satisfied only when this relation is satisfied only when this relation लिखो, this relation is satisfied only when this relation is satisfied only when specific energy becomes minimum, is satisfied only when specific energy becomes minimum, is satisfied only when specific energy becomes minimum, specific energy becomes minimum and करके लिखो, and specific energy will be minimum only, and specific energy will be minimum only when, and specific energy will be minimum only when, and specific energy will be minimum only when y is equal to yc, only when y is equal to what, yc, only when y is equal to what, yc, only when y is equal to yc, hence to satisfy this relation, 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 y is equal to yc, no,
to satisfy this relation y is equal to yc. Put y is equal to yc. Put y is equal to yc. Put y is equal to yc. पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? उसके बाद आगे मूव करना शुरू करेंगे। इस पॉइंट को मैं समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा भी क्या लिखा है आपने। पहले तो बताओ, लिख लिया सबने चीज? लिख लिया सबने जो बोला अभी? बताइए, हो गया है चीज? देखो देखो क्या मतलब है इसमें, जस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपने लिखा कि दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल द सेक्शन। ये रिलेशन जो है हर एक सेक्शन के लिए वैलिड होगा, चाहे आपकी किसी भी तरह की शेप हो, आइदर रेक्टेंगुलर हो, आइदर ट्रायंगुलर हो, ट्रेपेजियम हो, हर एक शेप के लिए रिलेशन क्या रहेगा आपका? वैलिड रहेगा। एंड ये रिलेशन है किसके लिए? अगर आपकी स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, यानी कि अगर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी तो उस समय पे आपका ये मैथमेटिकल रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। एंड हमें एक चीज और भी तो पता है, कि अगर स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, अगर आपका स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है, तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? जिस समय डेप्थ ऑफ फ्लो किसके बराबर हो? yc के बराबर हो, क्रिटिकल डेप्थ के बराबर। ये चीज भी हमने प्रूव की थी, ये चीज भी हमने देखी हुई है लास्ट लेक्चर में, कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब y किसके बराबर हो? yc के बराबर आए, क्रिटिकल डेप्थ के निकलकर बराबर आए। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आपको अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाना है, तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए y को किसके बराबर पुट करना पड़ेगा? भाई मैंने क्या कहा है, रिलेशन है, ये क्राइटेरिया किसके लिए? स्पेसिफिक एनर्जी के मिनिमम होने के लिए। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब y किसके बराबर होता है? yc के बराबर होता है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए इस रिलेशन में जो आप y पुट करोगे, y को किसके बराबर पुट करवाओगे? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, y को किसके बराबर पुट करवाओगे? बताओ। y को किसके बराबर पुट करेंगे? बोलो एक बार। y को किसके बराबर रखें? कमेंट नहीं आ रहे क्या? yc, यस, सिंपल। बताइए एक बार, यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई है? ये पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर है? ये पूरा क्लियर है? इवन इस चीज को प्रूव करेंगे अभी, इसी चीज को अभी सेम को एक और तरह से प्रूव करेंगे। ये बताओ, ये क्लियर है नहीं है पूरा का पूरा? यहां तक सारा क्लियर हो गया? चलिए ये क्लियर है। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्या है। अब आप, मैंने ये कहा कि स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होगी? जब आपका ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा होगा। एंड अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम है। स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम कब होती है? जब y किसके बराबर हो? yc के बराबर हो। जिस समय y किसके बराबर हो? yc के बराबर हो। तो अगर आपको इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाना है, तो y को कितना रखना पड़ेगा? yc रखना पड़ेगा, तभी जाके रिलेशन सेटिस्फाई होगा। एंड इसी चीज को अभी हम प्रूव करके दिखाएंगे 2 मिनट में। देखो कैसे। आपके पास लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू व्हाट? q² t अपॉन g इंटू ए क्यूब लिखा हुआ है। इसी सेम चीज को हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू व्हाट? क्यू स्क्वायर का मतलब क्या है आपका? एरिया का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन में g इंटू ए क्यूब, अपॉन में g इंटू ए क्यूब। यहां से a स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल करो, इधर आ जाए। अब जरा यहाँ पे कितना बचेगा? 1 इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में जी ए, अपॉन में जी ए। एंड इसी सेम चीज को वी स्क्वायर अपॉन जी, और मुझे ये बता दो कि टी बाई ए क्या लिखा हुआ है? नीचे दिख नहीं रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। ओके चलो, इसको इधर ही लिख लेते हैं ना, मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ इसको इधर। क्या था आपके पास? 1 इज इक्वल टू व्हाट? 1 इज इक्वल टू क्यू को क्या लिख सकते हो? वी स्क्वायर इंटू एरिया का स्क्वायर इंटू टी अपॉन में जी ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए क्यूब कैंसिल करो, कितना बचेगा आपके पास? वी स्क्वायर टी अपॉन जी इंटू ए बचेगा, जी इंटू ए बचेगा। एंड 1 इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर बाय जी। और यहां से ये बताओ जरा एक बार खुद से कि जो टी बाई ए लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? टी बाई ए क्या लिखा है आपने? बताओ। टी बाई ए क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक डेप्थ नहीं लिखा है, ये उसका इनवर्स लिखा हुआ है। इट इज 1 अपॉन एलसी एक्चुअली, 1 अपॉन एलसी ना। देखो ये लिखा है क्या पॉइंट? 1 अपॉन एलसी लिखा हुआ है, इट इज 1 अपॉन एलसी। और यहां से जो 1 अपॉन एलसी लिखा है, तो यहां से ये क्या बन गया? आप ये खुद से सोच के बताओ, क्या ये फ्रॉड नंबर का स्क्वायर नहीं लिखा गया?
ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द फ्रॉड नंबर, ये आपका फ्रॉड नंबर का स्क्वायर है, ये फ्रॉड नंबर का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। एंड अगर ये फ्रॉड नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब 1 इज इक्वल टू व्हाट, एफ आर ही तो लिखा है आपने, ये 1 इज इक्वल टू एफ आर ही तो लिखा हुआ है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल, फ्रॉड नंबर ही तो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट, फ्रॉड नंबर ही तो लिखा हुआ है। तो यानी कि जो टर्म आपने यहाँ पे लिखी हुई है ना, क्यू स्क्वायर टी जी ए की क्यूब, ये है क्या एक तरह से, ये फ्रॉड नंबर का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। फ्रॉड नंबर का स्क्वायर किसके बराबर निकल कर आ रहा है, 1 के बराबर निकल कर आ रहा है। अगर आप फ्रॉड नंबर के स्क्वायर को 1 बोल रहे हो, इसका मतलब फ्रॉड नंबर भी कितना है, 1 है आपके पास। एंड आप ये खुद से बता सकते हैं फ्रॉड नंबर 1 कब आता है, जब y इज इक्वल टू yc होता है। तो अब मुझे ये बताओ, ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्लियर हो गए। मैंने ये कहा था ये रिलेशन कब सेटिस्फाई होगा, जिस समय y किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। और यही सेम चीज अब आपको यहाँ से दिखाई भी दी गई होगी ना, कि ये कब बनेगा टर्म, जब y किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, तभी तो बनेगा आपका। यानी कि अगर ये मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी है, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी कब होती है, जब y किसके बराबर हो, y के बराबर हो। अगर y के बराबर है तभी रिलेशन सेटिस्फाई होगा, एंड तभी स्पेसिफिक एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी ना। y के बराबर निकल कर आएगा, मतलब फ्रॉड नंबर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये बताओ, ये जो क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब लिखा हुआ है, ये सेम आपने फ्रॉड नंबर ही तो लिखा है एक तरह से, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है। एंड फ्रॉड नंबर का स्क्वायर 1 निकल कर आ रहा है, इसका मतलब y किसके बराबर होना चाहिए, yc के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब आपका ये रिलेशन भी तो तभी सेटिस्फाई होगा जिस समय y yc के बराबर हो रहा होगा। अब ये बताओ, ये पूरा का पूरा सिस्टम आया समझ में, जस्ट एक बार बता दीजिए, बताओ एक बार, जो इससे पहले ऊपर स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो चीज क्लियर हो गई या नहीं हो गई, बताओ एक बार। हेंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। बताओ एक बार, क्लियर है ना ये पूरा, एक बार दोबारा से बोलो, इसमें कोई किसी तरह का डाउट तो नहीं है। जो स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखा था अभी जस्ट 2 मिनट पहले, वो स्टेटमेंट सभी को क्लियर है पूरी तरह, जो स्टेटमेंट अभी आपने लिखा था 2 मिनट पहले ऊपर, वो सबको क्लियर हो गया ना, क्लियर है वो स्टेटमेंट, चलिए क्लियर है, क्लियर है ना, तो स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसको नोट कर लो ना पूरे को, हेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, हेंस प्रूव्ड एफ आर इज इक्वल टू 1 ओनली व्हेन y इज इक्वल टू yc। सब दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको। नोट करके कमेंट कर देना। डन, ओके चलो ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो जरा, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्राइटेरिया फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज, क्राइटेरिया फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज कीपिंग स्पेसिफिक एनर्जी कांस्टेंट। Criteria for the maximum discharge keeping specific energy as constant, keeping specific energy as constant. So the point is what, criteria for the maximum discharge keeping specific energy as constant. So criteria for the maximum discharge keeping the specific energy as the constant, keeping the specific energy as constant. So criteria for the maximum discharge keeping the specific energy as constant। अब देखो इसमें क्या है, अभी आपने एक कंडीशन ड्राइव करी थी, उस कंडीशन में क्या कर रहे थे हम, स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम प्रूव करने के लिए कोई मैथमेटिकल रिलेशन निकाल कर पाए।
इसमें डिस्चार्ज को कांस्टेंट बनाया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि भाई डिस्चार्ज अगर मैक्सिमम रखवाना है चैनल में, तो उसके लिए क्या मैथमेटिकल रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्या मैथमेटिकल रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। स्पेसिफिक एनर्जी क्या लेके चल रहा है, कांस्टेंट लेके चल रहा है। पहले आपने डिस्चार्ज को कांस्टेंट माना हुआ था, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम रखने के लिए क्राइटेरिया देखा। इस बार आप डिस्चार्ज मैक्सिमम बनाना चाहते हो एंड स्पेसिफिक एनर्जी को कांस्टेंट लेके चल रहे हो, उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन निकाल के लेके आना चाहते हैं। आई थिंक ये पूरा क्लियर है। तो देखो कैसे होगा, सिंपल सिंपल डेरिवेशन है बहुत। देखो E will be equal to what again, y plus v square upon 2g, v square upon 2g. Next E will be equal to what, y plus q square upon a square 2g. ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, यस। q square upon 2 into g into a square is equal to what, e minus y लिख सकते हो उसको, e minus y लिख सकते हैं। यहां से मैं q स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, e minus y e minus y into 2 into g into a स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2g into a स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ पॉइंट पे, यस, q कितना बन जाएगा आपका, q will be equal to what, q will be equal to 2g e minus y का रूट इंटू a। यहां तक की पूरी कंडीशन आपको सबको समझ में आई होगी ना। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि भाई डिस्चार्ज को मैक्सिमम दिखाना है। इस बार डिस्चार्ज को दिखाना है मैक्सिमम, डिस्चार्ज को दिखाना है मैक्सिमम। स्पेसिफिक एनर्जी को क्या मान रखा है मैंने, कांस्टेंट माना हुआ है। स्पेसिफिक एनर्जी को कांस्टेंट माना हुआ है, डिस्चार्ज को क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो अगेन मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करने का एक ही तो तरीका होता है, dq बाय dy निकालो और इसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। जस्ट फाइंड dq by dy, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे ना। पुट दैट वैल्यू इक्वल टू व्हाट, 0 के बराबर रखो। पुट दैट इक्वल टू व्हाट, 0 के बराबर रखो। तो देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करो इसको ना, इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, स्पेसिफिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, y वेरी करेगा एंड a भी वेरी करेगा, a भी वेरी करेगा। y वेरी कर रहा है तो ऑब्वियसली a वेरी करेगा ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको करो जरा, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कौन सा, यू विल हैव टू अप्लाई अ रूल। रूल कौन सा है आपके पास में, प्रोडक्ट रूल होता है फॉर द डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ए बोल दे रहा है, यस, इसको आप बोल दो इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए बोल दो। ये इक्वेशन ए है आपके पास ना, इक्वेशन ए है, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। नाउ इसको क्या रखो, अच्छा पहला एक पॉइंट ये है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट मान रखी है आपने, इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। स्पेसिफिक एनर्जी इज व्हाट, मेंटेन्ड कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो सिंपल देखो जरा, dq ओवर dy करना है ना, dq ओवर dy करना है ना। dq ओवर dy करोगे तो यहाँ पे आपको कौन सा रूल अप्लाई करवाना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, एक एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही तो होता है सिंपल आपके पास में। तो मैंने यहाँ पे ए देखो, इन दोनों टर्म का अलग अलग आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। आपने मैथमेटिक्स करी है, मैथमेटिक्स में आपको पता भी है कि भाई फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही तो तरीका होता है सिंपल आपके पास। तो मैं एक को मान रहा हूँ एज इट इज, मान लीजिए मैंने ए एज इट इज लिखा, ए एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो। इस टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे होगा आपके पास, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर टर्म। इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना हम लोग, कैसे डिफरेंशिएट करें, देखो 2g e की पावर e माइनस y है, ठीक है, रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन करिए जरा। रूट का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/2, 1/2 एंड ये रूट है 2g e की पावर 1 माइनस y, 1/2 तो आगे आ गया। 1/2 माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा, 1/2, यानी कि माइनस 1/2 बचेगा आपके पास में। रूट में आएगा यहाँ पे नीचे क्या, 2g e माइनस y, 2g e माइनस y, क्लियर है। नाउ यहाँ से 2 इंटू जी इंटू ई तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो जीरो ही बन जाएगा पूरा का पूरा। बचेगा क्या आपके पास, 2g और ये माइनस y, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, -2 इंटू जी बनेगा इसका डिफरेंशिएशन, -2 इंटू जी बनेगा डिफरेंशिएशन। ये बताओ एक बार, ये क्लियर हो गया पूरा टर्म, इज दिस टर्म क्लियर टू एवरीवन, सभी को चीज क्लियर है, ये बता दीजिए, ये टर्म क्लियर हो गया ना डिफरेंशिएशन करके, बताओ ये क्लियर है ना। ये क्लियर है यहाँ सिस्टम,
प्लस भी तो आएगा आगे, प्लस सेकंड का भी तो डिफरेंशिएशन करो भाई। देखो ए एज इट इज रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करना है, इसको एज इट इज रखो, इस टर्म को एज इट इज रखो। इसको एज इट इज रखने का मतलब क्या है आपके पास, रूट 2g e minus y as it is, e minus y as it is and into dA over what, dy into dA over dy, dA over dy। यहाँ से 2 से 2 क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से 2 से 2 क्या करोगे, कैंसिल करोगे। इसको क्या करना है आप, तुम्हें 0 के बराबर पुट करवाना है। इसको भी टर्म को 0 के बराबर पुट करवाओ। जब इसको 0 के बराबर पुट करेगा तो क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ से बन जाएगा आपके पास में, जस्ट सॉल्व करो इस टर्म को ना। यहाँ से आपके पास में देखो जरा, अच्छा एक मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ आपके पास। मैंने अभी बताया था कि जो dA over dy होता है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टॉप विड्थ। वो किसके बराबर आएगा, टॉप विड्थ के बराबर आएगा। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, टॉप विड्थ के बराबर निकल कर आएगा। तो यहाँ से a, यस a इंटू जी, a इंटू जी अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट 2g e माइनस वाई इज इक्वल टू अगेन ये सेम टर्म। अच्छा इसमें एक बात देखना जस्ट, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर ए बोला था अभी आपके पास है ना, इसको मैंने इक्वेशन ए बोला था, तो ये जो टर्म है ना आपके पास, रूट 2g e माइनस वाई, रूट 2g e माइनस वाई को मैं क्या यहाँ से q बाई ए लिख सकता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, q बाई ए लिख सकता हूँ क्या, ये मुझे बताओ। रूट 2g e माइनस वाई को मैं क्या यहाँ से q बाई ए लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम दिस इक्वेशन ए। बताइए एक बार। यस लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं आप क्या, q बाई ए लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहा हूँ मैं इसको, सिंपल मैं इसको लिख रहा हूँ q बाई ए लिख दिया। और ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास टी। ये कितना है, टी बाई ए, ये टी है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो पूरा का पूरा, नोट करो नोट करो नोट करो इसको, लिखो। यहाँ से एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आएंगे आपके पास में, देखना क्या कंक्लूजन है खुद से। नोट करने के बाद कमेंट कर देना ना। ये कमेंट कर देना लिखने के बाद। चलो ठीक है, हो गया ना, ये लिख लिया है, ये नोट कर लिया। देखो यहाँ पे जैसे एक पॉइंट देखना, आपने जैसे
ये जो 2g e माइनस वाई लिखा हुआ है ना रूट में, इसको भी तो लिखो q बाई ए। ये इक्वेशन ए से देखो ना, ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये भी तो q बाई ए बनेगी ना। q बाई ए और a ऊपर जाएगा हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर q इनटू t बाई a। यहां से कितना हो गया q, ये यहां से कितना हो गया, आप इसको जस्ट देखो a क्यूब इंटू g टी, क्यू स्क्वायर टी इज इक्वल टू व्हाट 1, और यहां से इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इसको आप यहां से क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। मुझे ये बताओ ये आया समझ में रिलेशन यहां से, यहां तक एक बार कंफर्म कर दो क्लियर है नहीं है। यहां से देखो कितनी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रही है आपके पास में, बताओ एक बार क्लियर है क्या, ये रिलेशन आया समझ में, क्लियर है। अच्छा तो ये यहां से पॉइंट समझ में आ गया ना, ये रिलेशन आया समझ में। तो देखिए क्या कंडीशन है, कंडीशन देखो जरा क्या कंडीशन है। क्रिटिकल डेप्थ पे आपने क्या क्या चीज देखी, क्रिटिकल डेप्थ पे आपने कौन कौन सी चीज ऑब्जर्व करी, अभी मैंने और आपको ये बताया था कि ये रिलेशन किसके लिए, अगर डिस्चार्ज को होना है मैक्सिमम, अगर डिस्चार्ज को क्या होना है मैक्सिमम होना है, अगर डिस्चार्ज को मैक्सिमम होना है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। और यही सेम रिलेशन किसके लिए था, अगर स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम होना है, अगर स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम होना है तो यही सेम रिलेशन था कब, जब स्पेसिफिक एनर्जी को मिनिमम होना है। और यही सेम रिलेशन कब है, जब डिस्चार्ज को क्या होना है मैक्सिमम होना है। और ये रिलेशन सेटिस्फाई कब होंगे, जब y कितना होगा, y c के बराबर होगा। इस चीज को तो अभी हमने प्रूव करा है। ये रिलेशन होगा कब सेटिस्फाई, जब y किसके बराबर हो, y c के बराबर हो, तभी ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई होगा। एंड अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी विल बी मिनिमम एंड डिस्चार्ज विल कम आउट टू बी मैक्सिमम। ये चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सेम चीज आपको यहाँ से दिखाई दे रही होगी। अब मुझे ये बताओ ये दोनों तीनों ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई या नहीं आ गई, अगर आ गई है तो इनको नोट करके लिखेंगे, एक बार बता दो जरा क्लियर है क्या चीज, बताओ क्लियर है ना पॉइंट सारे के सारे, तो लिखो जरा यहाँ से नोट करके ना, यहाँ से नोट करके लिखेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, ये रिलेशन जो है ये क्या किसी एक स्पेसिफिक शेप के लिए वैलिड है या फिर हर शेप के लिए वैलिड होगा, ये रिलेशन किसी एक स्पेसिफिक शेप के लिए है या फिर हर शेप के लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड होगा ये रिलेशन, ऑल शेप के लिए। यस ये तो जनरल जनरल रिलेशन फॉर ऑल सेक्शंस, वैलिड फॉर ऑल सेक्शंस, वैलिड फॉर ऑल सेक्शन, दैट इज वैलिड फॉर ऑल द सेक्शंस। ये वैलिड होगा किसके लिए, फॉर ऑल द सेक्शंस। इसको नोट कर लो। अब उसके बाद में लिखना जरा फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, एक लिखो जरा फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, लिखो फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, यानी कि क्रिटिकल डेप्थ पे क्या क्या चीजें आपके पास हो रही है वो पॉइंट लिखना है ना आपको। फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। फीचर्स ऑफ क्रिटिकल डेप्थ लिखो जरा, फर्स्ट लिखो फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू व्हाट 1, फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 1, प्राउड नंबर इज इक्वल टू 1। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सेकंड डिस्चार्ज मैक्सिमम, डिस्चार्ज मैक्सिमम, डिस्चार्ज क्या होगा मैक्सिमम होगा, डिस्चार्ज क्या होगा मैक्सिमम होगा, डिस्चार्ज विल बी मैक्सिमम। और इसके ब्रैकेट में लिखना फॉर गिवन स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स। अब मैंने अभी तक आपसे स्पेसिफिक फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, आगे आएगा कब, जब आप इसके टॉपिक के अंदर हाइड्रोलिक जंप पढ़ोगे, जब आप जंप पढ़ोगे वहां पर एक टर्म आएगा क्या, स्पेसिफिक फोर्स। भी सेम मैथमेटिकल कंडीशन है, बट हम रेफरेंस बनाकर चल रहे हैं किसको, स्पेसिफिक एनर्जी को। स्पेसिफिक फोर्स एंड स्पेसिफिक एनर्जी दो अलग अलग टर्म है। एनर्जी का सिग्निफिकेंस हमने देखा हुआ है, स्पेसिफिक फोर्स को हम समझेंगे कहां पे, जब आपका हाइड्रोलिक जंप आएगा, हाइड्रोलिक जंप में बताएंगे। बाकी यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया कि पूरा स्पेसिफिक एनर्जी, अगर स्पेसिफिक एनर्जी गिवन है, कांस्टेंट है, इसके कम ऑफ टू बी मैक्सिमम। थर्ड लिखो जरा, थर्ड स्पेसिफिक एनर्जी, थर्ड लिखो, थर्ड फीचर स्पेसिफिक एनर्जी एंड स्पेसिफिक फोर्स क्या हो गया, ये मैक्सिमम होंगे, सॉरी ये मिनिमम होंगे ना, ये क्या होंगे
दैट विल बी मिनिमम, दैट विल बी मिनिमम। और यहां पे लिख सकते हैं किसके लिए, फॉर गिवन डिस्चार्ज। ये कंडीशन है किसके लिए, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। अब मुझे ये बता दो, ये जो दोनों तीनों नोट पॉइंट आपने अभी करके लिखे, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए या नहीं हो गए, इनमें कोई दिक्कत है क्या? क्रिटिकल डेप्थ की सारी कंडीशंस ही तो होती हैं, यही सारी कंडीशन तो होती है ना क्रिटिकल डेप्थ की। आई थिंक क्लियरली समझ में आई होगी सारी चीज ना। क्लियर है, चलिए। तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन ना, सभी को चीज क्लियर है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर थे, वो सारे फीचर आपके कवर हो गए ना, सारे इंपॉर्टेंट फीचर कवर हो चुके हैं। अब इसमें आगे मूव करना शुरू करेंगे। राइट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो। A rectangular channel 3 मीटर वाइड, a rectangular channel 3 मीटर वाइड, क्वेश्चन है a rectangular channel 3 मीटर वाइड is laid, is laid, a rectangular channel 3 मीटर wide is laid on a slope of, on a slope of 0.0002, is laid on a slope of 0.0002, is laid on a slope of 0.0002, 0002, when the depth of flow in the channel, when the depth of flow in the channel, when the depth of flow in the channel is 1.5 meter, is 1.5 meter, is 1.5 meter, when the depth of the flow in the channel is 1.5 meter, 1.5 meter. So what is the average boundary, what is the average boundary, what is the average boundary, what is the average boundary shear stress, what is the average boundary shear stress, what is the average boundary shear stress? बताइए जरा आंसर क्या होगा।
करो ट्राई ना। आंसर भी मैं बता देता हूँ, आंसर बताऊंगा किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बताना आंसर ना, आंसर बताना है न्यूटन पर एमएम मीटर स्क्वायर में, सॉरी बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आंसर बताइए। 1.4715, यस एग्जैक्टली करेक्ट है, 1.4715, ठीक है 1.4715, 1.4715 आएगा ना, 1.4715। 1.4715 रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है, रेक्टेंगुलर चैनल दे रखा है जिसमें बी कितना दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, 3 मीटर है एंड डेप्थ कितना 1.5, विड्थ कितना दिया है 3 मीटर दिया हुआ है ना, डेप्थ ऑफ द फ्लो दिया है आपको कितना 5 मीटर दे रखा है। चैनल को जो आपने ले 0.0002 स्लोप पे, यानी कि एक तरह से बेड स्लोप की वैल्यू दे रहे हैं, दिस इज द वैल्यू फॉर द आपको पूछना है बाउंड्री की रेशियो पूछना है, आपको फॉर्मूला राइट तो करना है कि स्ट्रेस के लिए गामा इनटू आर इनटू एस नोट, ये फॉर्मूला था ना आपके पास, थर्ड वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था ये फॉर्मूला था ना सर, वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। अब सही है वॉइस, अब बताओ इसका भी सही है, अब क्लियर है वॉइस। देखो ये फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था किसके लिए, फॉर द शियर स्ट्रेस, ये लिखा भी था हमने यहाँ पे, दैट वाज द फॉर्मूला फॉर द शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस तो निकालना है तुम्हें, गामा, गामा मतलब कितना होता है, वाटर है, वाटर की वजह से तो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पे, तो गामा कितना होगा 9.81, बट इसमें किलोमीटर में होती है वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करो किससे 1000 से, में कन्वर्ट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, आर कितना एरिया पैरामीटर होता है, और तो कुछ इसमें आई डोंट थिंक कि कोई इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, कितना हो जाएगा 9810 एरिया, एरिया कितना होगा तो मतलब b इंटू वाई, यानी कि 3 इंटू 1.5 अपॉन में पैरामीटर कितना होगा b, b कितना है आपके पास में 3, b प्लस 2y इंटू 0.0002 1.471, बताओ बताइए, क्लियर हो गया पॉइंट, ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी क्लियर। वॉइस में अभी भी हो रही है दिक्कत, वॉइस में अभी दिक्कत हो रही है, एक सेकंड ना, अब सही है वॉइस, अभी ठीक है वॉइस, बताओ जरा वॉइस अब सही आ रही है, अब आ रही है सही, बताओ ठीक है, अभी दिक्कत है,
वॉइस के साथ साथ नॉइस आ रही है, वॉइस के साथ साथ नॉइस आ रही है, वॉइस के साथ साथ नॉइस आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है वॉइस में? ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्या वॉइस में? हाँ, वॉइस में दिक्कत ज्यादा है? ठीक है सर, अभी अब सही है, अब सही है, ओके। चलिए अभी ठीक है ना, एक क्वेश्चन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल, नेक्स्ट है, फॉर ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट रेक्टेंगुलर channel, for a hydraulic efficient rectangular channel, for a hydraulically efficient rectangular channel, for a hydraulically efficient rectangular channel, the bed width is 4 meter, 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 the bed width is 4 meter. Now the depth of the flow will be, the depth of the flow will be, the depth of the flow will be, बता दो आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द डेप्थ ऑफ द फ्लो विल बी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इवन दे दिया जस्ट ऐसे ही चेक करने के लिए, बाकी रिक्वायरमेंट भी नहीं दी इस क्वेश्चन की देने की, बहुत इजी क्वेश्चन है, बता दो आंसर जरा ना। हाइड्रोलिक एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल है, द बेड विड्थ दे रखा है 4 मीटर, द डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना होगा, बताइए आंसर जरा। बताओ, 2 यस, टू मीटर। देखो बहुत सिंपल है, रेक्टेंगुलर चैनल है जो कि हाइड्रोलिकली एफिशिएंट है, पहली बात तो क्या है, एफिशिएंट चैनल है, जिसके लिए बी दे रखा है कितना, 2 मीटर, सॉरी 4 मीटर दे रखा है, 4 मीटर दिया हुआ है, आपसे डेप्थ पूछा है कि डेप्थ कितना होगा, हमें पता है अगर एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल है, वो एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल बी कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ द वाई होता है ना, सो वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, बी बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 बाय 2, दैट मींस 2 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर ना। कितना आएगा आपके पास, 2 मीटर आएगा ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई थिंक किसी भी तरह की ना, इस क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम। ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ एक बार, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं जरा, एक दो क्वेश्चन हो गए ना आपके सॉल्व, यस दो हो गए हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो जरा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ एंड, हेडिंग लिखो क्रिटिकल डेप्थ एंड, क्रिटिकल डेप्थ एंड, नेक्स्ट हेडिंग है क्रिटिकल डेप्थ एंड, critical depth and minimum specific energy, critical depth and minimum specific energy relationships, relationships, critical depth and minimum specific energy relationship, and minimum specific energy relationships, and minimum specific energy relationships, minimum specific energy relationships, ठीक है। सो किसके बीच में बात कर रहे हैं, क्रिटिकल डेप्थ का मतलब YC एंड मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मतलब EC, इनकी रिलेशनशिप की बात की जा रही है, इनकी रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप EC एंड YC का रिलेशन, EC एंड YC का रिलेशन, अलग अलग शेप्स के लिए, फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, फॉर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के लिए बात की जा रही है। देखो जरा क्या होगा पॉइंट आपके पास में, सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, सबसे पहले बात हो रहा है आपके पास किसके पास में, रेक्टेंगुलर चैनल की, भाई EC एंड YC के बीच में क्या निकल के आता है, रिलेशनशिप, और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो भी आएंगे निकल के बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे आपके। देखो जरा क्या पॉइंट है, E इज इक्वल टू व्हाट, कितना है, E होता है आपके पास में कितना, V y प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G होता है, ये रिलेशन है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज y प्लस
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2g लिख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट ई विल बी इक्वल टू व्हाट, वाई प्लस। अच्छा इसमें देखना जरा, आपको एक चीज पता है, हमने एक चीज प्रूव भी की थी कि स्मॉल क्यू जो होता है वो कितना होता है, कैपिटल क्यू बाय बी होता है, कैपिटल क्यू बाय बी होता है। और ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, दिस कंडीशन इज ओनली फॉर रेक्टेंगल। ये रिलेशन जो आया था आपके पास वहां पे बताया था ओनली फॉर रेक्टेंगल, दैट वाज ओनली फॉर रेक्टेंगल। ये किसके लिए था, सिर्फ रेक्टेंगल के लिए था। और हम अभी बात किसकी कर रहे हैं, रेक्टेंगल की ही तो बात कर रहे हैं। सो यू कैन यूज दिस रिलेशन यहाँ पे, आप इस रिलेशन को यहाँ पर यूज कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे Q की वैल्यू को Q इंटू बी पुट कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल Q की वैल्यू को स्मॉल q इंटू बी पुट करवाओ जरा यहाँ पे, स्मॉल q स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, स्मॉल q स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख दिया मैंने किसको, यस मैंने इसको क्या लिखा है, वी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर अपॉन 2g, क्यू बी को मैंने लिखा क्यू बाई एरिया। यस ठीक है, यहां से आपका कितना बन गया, ये पॉइंट हो गया आपके पास में कितना, एरिया स्क्वायर इंटू 2g, एरिया स्क्वायर इंटू 2g। यहां तक की कंडीशन सभी को क्लियर है ना, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सभी को ये चीज क्लियर है। मैं यहां से क्या कर सकता हूं, यस ठीक है, इसको नोट डाउन करो जरा, इस इतने पार्ट को नोट करो ना, इसको नोट करो जरा एक बार, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो यहां से, इसको नोट करो। इसको नोट करो, ठीक है। ये हमें यहाँ से यहाँ तक सारी चीज क्लियर है ना। यहाँ से e कितना बन गया आपके पास में, e विल बी इक्वल टू व्हाट, e विल बी इक्वल टू व्हाट, y प्लस क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू ए स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन आ गया आपके पास में, एंड ये रिलेशन वैलिड है किसके लिए, ओनली फॉर द रेक्टेंगल, ओनली फॉर द रेक्टेंगल। अब हमें एक और चीज पता है, क्या, क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब, क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी तो पता है हमें रिलेशन, ये रिलेशन भी पता है हमें, और ये तो वैलिड है किसके लिए, फॉर ऑल द शेप्स। ये चीज किसके लिए वैलिड है, सिर्फ फॉर रेक्टेंगल ओनली। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल शेप्स, फॉर ऑल शेप्स। ये तो ऑल शेप्स के लिए वैलिड है। अगर मैं इसको सिर्फ रेक्टेंगल के टर्म्स में लिखना चाहूं, फॉर रेक्टेंगल, देखो कैसे लिख सकते हो आप, इस स्मॉल क्यू को क्या लिखिए, कैपिटल क्यू को आप क्या लिखो, क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू टी इंटू टी इंटू टी अपॉन में जी इंटू ए क्यूब का मतलब कितना है, बी क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 1। आई थिंक यहां तक सारी चीज क्लियर है। चलिए, और ये जो मैंने अगर इसको ऐसे लिखा है तो ये चीज सिर्फ रेक्टेंगल के लिए वैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल क्यू को कितना लिखा, स्मॉल क्यू इंटू बी लिखा ना, और इसे रेक्टेंगल के केस में तो आया था, तो ये किसके लिए, सिर्फ फॉर रेक्टेंगल ओनली, फॉर रेक्टेंगल ओनली। अब देखना जरा आप यहां से खुद से, बी स्क्वायर इंटू टी, यहाँ पे कितना है, ये बी क्यूब है। ये बताओ जरा आप यहां से खुद से कि भाई जो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल के केस में जो टॉप विड्थ होता है क्या वो बी के बराबर ही होता है। इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल द वैल्यू ऑफ द टॉप विड्थ कितना निकल कर आता है, बी के बराबर ही तो निकल के आता है ना। रेक्टेंगल के केस में टॉप विड्थ किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है क्या। इन द केस ऑफ द रेक्टेंगल द वैल्यू ऑफ द टॉप विड्थ विल बी इक्वल टू व्हाट, बी के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरी टर्म को मैं इससे कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करा इसको, बी स्क्वायर इंटू कैपिटल टी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। आपने इसको क्या करा, कैंसिल कर दिया किससे, बी क्यूब, जो डिनोमिनेटर में लिखा था ना बी क्यूब, इससे आपने इसको कैंसिल करा, इससे आपने इसको कैंसिल करा। और जब आप इसको यहाँ से कैंसिल करोगे ना, तो आपके पास में क्या टर्म बच रही है, जस्ट एक सेकंड होल्ड करना है ना।
यस देखिए जरा, तो यहां से क्या हुआ आपका, यहां से बन गया क्यू स्क्वायर अपॉन में जी वाई क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू 1 बन गया। एंड यहां से मुझे ये बताओ मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं वाई सी के बीच में रिलेशनशिप, वाई सी के लिए रिलेशनशिप चाह रहा हूं मैं, वाई सी के लिए रिलेशनशिप चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे वाई कितना पुट करूंगा, वाई से पुट करूंगा ना, यहाँ पे वाई कितना पुट करूंगा, वाई से पुट करूंगा, पुट वाई सी इज इक्वल टू व्हाट, वाई पुट करो ना, पुट वाई सी इज इक्वल टू व्हाट वाई, पुट वाई सी इज इक्वल टू व्हाट वाई। या फिर आप ये भी तो जानते ही हैं कि जो रिलेशनशिप ही तो आपने शुरू करा है, आपने चीज कहां से शुरू किया, इसी रिलेशन से शुरू करी है ना, ये एक्सप्रेशन जो आपका यहाँ पे बन गया है वो इससे ही तो बनकर आ रहा है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कब कराया जा सकता है, कब, सिर्फ जब आपके पास में y किसके बराबर हो, y सी के बराबर हो, तभी तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है ना आपके पास से। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, y को मैंने कितना पुट कर दिया, y सी पुट कर दिया, तो कितना बनेगा आपका क्यू स्क्वायर जी वाई सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1। एंड यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो वाई सी की क्यूब इज इक्वल टू व्हाट क्यू स्क्वायर बाय जी लिख सकते हो, और वाई सी कितना बन गया क्यू स्क्वायर बाय जी की पावर 1/3। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आएंगी चीजें, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे आपके पास, याद रखो। तो ये रिलेशन आ गया, ये है किसकी, क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू है, क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगल ओनली, दिस इज द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के लिए है ना, इससे नोट करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। सो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसके ऊपर ना, इस पे जस्ट अभी क्वेश्चन करेंगे। डन। देखो नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, तो एक रिलेशन आ गया आपके पास में क्या, क्यू स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू वाई सी क्यूब, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपको ये भी तो पता है कि फ्रॉड नंबर कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है कहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ पे। हम किसके बारे में चाहते हैं, क्रिटिकल डेप्थ के बारे में चाहते हैं ना, रिलेशनशिप एट क्रिटिकल डेप्थ, एट क्रिटिकल डेप्थ। तो मैं यहाँ पे वाई एफ आर इज इक्वल टू व्हाट बी सी अपॉन रूट जी एल सी इज इक्वल टू व्हाट 1 लिख सकते हैं, यही तो होता है भाई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब मैं क्रिटिकल, ये रिलेशन आपका एफ आर फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होता कब है, ये क्रिटिकल कंडीशन के टाइम पे ही होता है ना, दिस इज वैलिड एट द टाइम ऑफ द क्रिटिकल कंडीशन ओनली। तो मैंने यहाँ पे जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू लिखा, तो यहाँ पे जो पैरामीटर कंसीडर करें वो भी तो क्रिटिकल टाइम पे ही कंसीडर किया है ना। वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, एलसी, एलसी आपको पता ही है कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ होता है। एंड फॉर रेक्टेंगल
फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के केस में एलसी किसके बराबर निकल कर आता है, वाईसी के बराबर निकल कर आता है, इस हिसाब से आते हैं ऑलरेडी। तो यहां से बीसी अपॉन जी इंटू बीसी अपॉन जी इंटू एलसी, एलसी मतलब कितना, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से क्या करो, इसको स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, बीसी स्क्वायर बाय जी वाई सी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखा जा सकता है ऐसे, यहां से बीसी स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू व्हाट, वाई सी लिख सकते हो आप, इसको इस तरह से लिख सकते हो। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डिवाइड करवा रहा हूँ, कैसे, मैं इसको, अच्छा देखो यहाँ पे क्या करा आपने, ये इसके बाद स्क्वायर किया ना, स्क्वायर करा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देता हूँ। यहाँ तक का सारा सिस्टम आपको क्लियर है। तो यहाँ से एक और आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिलेशन तैयार हो गया, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। yc/2 विल बी इक्वल टू व्हाट, bc स्क्वायर बाय 2g, very very important relationship for the objective purpose, for the objective purpose, yes। next, अब देखो जरा e कितना होता है, अब मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ, मैं क्रिटिकल के टाइम पे बातें कर रहा हूँ ना, वाईसी एंड ईसी चाहता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे ईसी लिखूंगा एंड यहाँ पे वाईसी लिखूंगा, प्लस यहाँ पे मैं वीसी लिखूंगा, स्क्वायर अपॉन 2g लिखूंगा। आई थिंक ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसके टाइम की, क्रिटिकल के टाइम की बात करो। तो मैंने यहाँ से वीसी स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू को अभी ड्राइव करा, कितना आता है, yc/2 निकल के आता है ना, तो yc प्लस yc/2 एंड यहाँ से ec प्लस ये ec इज इक्वल टू व्हाट, 2 एलसीएम हो गया 3/2 इंटू yc, और इस पे बना लो आप स्टार, बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज वैलिड फॉर द रेक्टेंगल ओनली। मुझे ये बताना जरा पहली बात, ये रिलेशनशिप किसके लिए वैलिड है, किस चैनल के लिए, जस्ट आंसर करो, ये रिलेशनशिप किस चैनल के लिए वैलिड है, किस शेप के लिए वैलिड है रिलेशनशिप, रेक्टेंगल, यस, ये किसके लिए वैलिड है, रेक्टेंगल के लिए वैलिड है। अब मुझे ये बताओ, ये रिलेशनशिप ये भी किसके लिए वैलिड है, ये रिलेशनशिप किसके लिए वैलिड है, ये वाली, ये वाली रेक्टेंगल, यस सिंपल, ये भी किसके लिए वैलिड है, ओनली फॉर द रेक्टेंगल। एंड ये जो आपने यहां से निकाला, ये भी किसके लिए वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये वाला, अगेन रेक्टेंगल ना, ये भी किसके लिए वैलिड है, रेक्टेंगल के ही लिए वैलिड है। तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों रिलेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर फिर ना। सो EC will be equal to what, 3/2 times of the YC, EC is equal to what, 3/2 times of the YC, 3/2 of the YC, yes, ये पॉइंट आ जाएगा।
हो गया पॉइंट, नोट कर लिया? कितने स्टार्स लगाने हैं सर? वो तो डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना इंपॉर्टेंट मान रहे हो भाई। जितना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कोई चीज, उतना जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट हो। तो मैं अपनी क्राइटेरिया, अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्टार लगाऊंगा, तुम अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्टार लगाओ। यस अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, इनके ऊपर क्वेश्चन कर लो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कितनी स्टार इनके ऊपर लगाना है खुद से खुद। इनकी इंपॉर्टेंस जब देखोगे तुम रिलेशंस की। नोट कर लिए सारा? हो गया है पॉइंट? बताओ। यस चलिए क्वेश्चन करो, क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। A rectangular channel of 2.5 meter width, लिखो क्वेश्चन। A rectangular channel of 2.5 meter width, a rectangular channel of 2.5 meter width, a rectangular channel of 2.5 meter width is carrying a discharge of, a rectangular channel of 2.5 meter width is carrying a discharge of, is carrying a discharge of 4 meter cube per second. A rectangular channel of 2.5 meter width is carrying a discharge of 4 meter cube per second, is carrying a discharge of 4 meter cube per second, is carrying a discharge of 4 meter cube per second. आगे लिखो, the velocity of flow, the velocity of flow in meter per second, the velocity of flow in meter per second, the velocity of flow in meter per second corresponding to, the velocity of flow in meter per second, the velocity of the flow in meter per second, in meter per second corresponding to critical depth, corresponding to critical depth, corresponding to critical depth is, corresponding to critical depth is। अब देखो जरा, खुद से आइडिया लगेगा इंपॉर्टेंस इनकी। निकालो आंसर। करो सॉल्व। टू 2.31, 2.31 नहीं आएगा आंसर, 2.31 नहीं है। टू 2.50, यस 2.50 आएगा आंसर। आंसर विल बी 2.50, आंसर 2.50 आएगा, आंसर विल बी 2.50। देखो इजी क्वेश्चन है बहुत ना। कैसे करेंगे? सिंपल, आपको क्या दिया है, क्यू दे रखा है ना, क्यू दिया है 4 मीटर क्यूब पर सेकंड, 4 मीटर क्यूब पर
सेकंड दिया है, बी दे रखा है कितना, बी कितना दिया है क्वेश्चन में, यस 2.5 मीटर दिया है ना, 2.5 मीटर दिया है। आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो बताना है कोरेस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल कंडीशन, मतलब ये वीसी की बात कर रहा है आपसे ना, वीसी पूछ रहा है आपसे मीटर पर सेकंड में, वीसी चाहिए इसको, क्रिटिकल कंडीशन की कोरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या रहेगा, यानी कि वीसी चाहता है आपसे, वीसी क्या होगी, देखो जरा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वीसी। अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा, अभी आपने एक रिलेशनशिप पढ़ी क्या, yc अपॉन 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, vc स्क्वायर बाय g, ये एक रिलेशन देखा भी है जस्ट हमने, ये था ना, रिलेशन वाज vc स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू व्हाट, yc, ये रिलेशन याद है, अभी देखा ना जस्ट 2 मिनट पहले अभी आपने, ये क्लियर है चीज, ये इसमें 2 था आपके वहां पे नीचे, बट ये कोई बात नहीं, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो रहे हैं ना दोनों साइड, ये क्लियर है चीज, बताओ क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या करो सिंपल, यहाँ से आप निकाल लो yc को, निकालो ना, yc कैसे निकलेगी, yc विल बी इक्वल टू व्हाट, yc विल बी इक्वल टू व्हाट, q स्क्वायर बाय g की पावर कितना होगा, 1/3 होगा ना, q स्क्वायर बाय g की पावर कितना होगा, 1/3 होगा, एंड यहाँ से q कैसे निकालोगे, q विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल Q बाय b, मतलब 4/2.5, ठीक है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू निकालेंगे, q की वैल्यू को निकालकर yc में पुट करो, कितना आ रहा है yc, q कितना आएगा आपके पास, 0.639 आएगा, इस yc आएगा 0.639 मीटर। एक बार बताना yc यही आया क्या, yc यही आया था ना आपके पास में 0.639, yc की वैल्यू यही आ रही है 0.639, यस yc इज इक्वल टू व्हाट 0.639, और अगर yc निकाल दिया तो फिर तो कुछ है ही नहीं ना, yc इज इक्वल टू व्हाट, vc स्क्वायर बाय g है, मतलब vc विल बी इक्वल टू व्हाट, vc विल बी इक्वल टू व्हाट, yc 0.639 into 9.81 रूट, vc विल बी इक्वल टू व्हाट 2.50 मीटर पर सेकंड। इसमें बता दो, आगे समझ में क्वेश्चन, क्वेश्चन बताइए क्लियर है क्या, बता दीजिए एक बार क्लियर है नहीं है चीज, कोई दिक्कत है इसमें, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा रिलेशन याद रखने पड़ेगी डायरेक्टली ना, रिलेशन याद रखना डायरेक्टली इजीली हो जाएगा क्वेश्चन आपका। चलो नेक्स्ट करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं ट्राई, नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर इज कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ, लिखो, a rectangular open channel of width 5 meter, a rectangular open channel of width 5 meter, next है a rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of, क्वेश्चन है a rectangular open channel of width, a rectangular open channel of width 5 meter, a rectangular open channel of width 5 meter is carrying a discharge of, is carrying a discharge of 100 meter cube per second, is carrying a discharge of 100 meter cube per second, is carrying a discharge of 100 meter cube per second, ठीक है, 100 meter cube per second। आगे लिखो, the Froude number of the flow is 0.8, the Froude number of the flow is, the Froude number of the flow is 0.8, 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 so क्या बताना है, the depth of the flow बतानी है आपको मीटर में, the depth of the flow in meter will be, the depth of the flow in meter will be, बताइए आंसर क्या होगा, the depth of the flow in meter will be, कितना होगा depth of flow, बताओ जरा आंसर, डेप्थ ऑफ फ्लो बताना है,
3.707 आ रहा है। फोर मीटर के आसपास आएगा आंसर। आंसर होगा 4 मीटर लगभग। आंसर आएगा 4 मीटर। आंसर विल बी 4 मीटर। आया समझ में? देखो इजी क्वेश्चन है। नहीं आ रहा आंसर? यस 3.99 करेक्ट है। वही 4 मीटर ना 3.99। देखो क्या है सिंपल क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्या डाटा दिया, रेक्टेंगुलर ओपन चैनल का विड्थ दे रखी है, यानी कि आपको बी दिया हुआ है कितना, 5 मीटर दे रखा है। बी दे रखा है आपको 5 मीटर दे रखा है। डिस्चार्ज दे रखा है आपको कितना, 100 मीटर क्यूब पर सेकंड दिया है। फ्रॉड नंबर आपको दिया है कितना, 0.8 दिया है। फ्रॉड नंबर आपको दिया है कितना, 0.8 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, डेप्थ ऑफ द फ्लो पूछ रहा है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है आपसे। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बिल्कुल। फ्रॉड नंबर होता क्या है, फ्रॉड नंबर विल बी व्हाट, v अपॉन रूट g इनटू y होगा ना, ये होगा फ्रॉड नंबर। अब सिंपल बात है कि भाई रेक्टेंगुलर चैनल है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली y लिख दिया, होता तो यहाँ पे LC है, बट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दिया, y लिख दिया, क्योंकि चैनल कैसा है, रेक्टेंगुलर है। चलो अब देखो जरा, इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 0.8 दिया हुआ है ना फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर दे रखा है आपको 0.8। v को आप क्या लिख सकते हो, इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन। v को आप क्या लिख सकते हो, q अपॉन एरिया लिख सकते हो, q अपॉन एरिया लिख सकते हो, q अपॉन एरिया लिख सकते हो ना इसको। चलिए q अपॉन एरिया लिख सकते हो, यहां से q अपॉन एरिया का मतलब कितना है, b इंटू वाई रूट जी वाई, रूट जी वाई। यहां से इसको क्या लिख लो, स्मॉल q लिख दो। आप इसको क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, यस, हाँ इसको क्या लिखोगे, v को लिखो स्मॉल क्यू बाय वाई रूट जी वाई। यहाँ पे आई थिंक ये क्लियर आया सबको समझ में। इसको इधर ही कर लो ना, साइड में कैलकुलेशन, इसी की साइड में कर लो इसको, सारा ऐसे ही हो गया अजीब सा। देखो जरा 0.8 क्या होगा, v अपॉन v को मैंने क्या लिख दिया, क्यू बाई एरिया लिख दिया, क्यू बाई एरिया रूट जी वाई लिख दो इसको, ये लिखो। यहाँ से q का मतलब कितना है, q बाय b, वाई रूट में कितना आ जाएगा, g वाई, और यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, स्मॉल q वाई रूट जी वाई। मुझे बताओ ये कैलकुलेशन सॉल्व करके नहीं आ रहा क्या? भाई स्मॉल क्यू निकाल सकते हो आप आराम से, q बाई बी, वाई तो निकालना है, जी भी आपके पास में है, सारी है आपके पास, वैल्यूज कितना आएगा आपके पास, y विल बी इक्वल टू व्हाट, 3.99 मीटर अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 4 मीटर ना। बताओ आया क्या इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन को, 4 मीटर बता दीजिए, ये आया 4 मीटर इसको करने के बाद। आ गया 4 मीटर ना, सारा डाटा है हमारे पास। बस देखो ये यही है इसमें पूरी, ये पूरा सब्जेक्ट आपका दो चीजों पे लेके खत्म हो जाता है, एक तो मैथमेटिक्स पे लेके, एंड दूसरा क्या, एफएम पे लेके। बस ये दो चीजें हैं, यही दो चीज पूरे सब्जेक्ट को खत्म करा देती
बताओ ये क्लियर हो गया? ये इसमें कोई दिक्कत है क्वेश्चन में? फिर नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में किसी तरह की? बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत है कोई? आ गया आंसर यहाँ पे? नो प्रॉब्लम ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन ना। नहीं, उससे नहीं निकाल पाओगे आप। वो बताया था ना तुम्हें पॉइंट, कि वो रिलेशन तभी वैलिड होगा सिर्फ आपका जब आपका y yc के बराबर होगा। जब y yc के बराबर होगा, q स्क्वायर t g a क्यूब विल बी वैलिड ओनली व्हेन y इज इक्वल टू yc। नहीं अप्लाई करवा पाओगे, वो तो इवन लिखा भी है आपने पॉइंट। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन ना। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके पास में कि भाई ए मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज रिक्वायर्ड। लिखो ए मोस्ट एफिशिएंट trapezoidal section is required. लिखो a most efficient trapezoidal section is required. A most efficient trapezoidal section is required. A most efficient trapezoidal section is required to keep a discharge of 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 21.5 to keep a discharge of 21.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। टू कीप ए डिस्चार्ज ऑफ 21.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। टू कीप ए डिस्चार्ज ऑफ 21.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। आगे लिखो। बेड स्लोप दे रखा है आपको कितना? बेड स्लोप दिया हुआ है 1 इन 2500। 1 इन 2500 बेड स्लोप दिया हुआ है कितना? 1 इन 2500 मतलब कितना दे रखा है? 1 बाय, ये दे रखा है बेड स्लोप। दिस इज द वैल्यू ऑफ द बेड स्लोप। ये बेड स्लोप की वैल्यू है 1 बाय 2500। ठीक है। चेसिस कांस्टेंट दिया हुआ है आपको 70। सी दिया हुआ है 70। चेसिस कांस्टेंट दे रखा है कितना? 70। चेसिस कांस्टेंट दिया हुआ है आपको कितना? 70 दे रखा है। चेसिस कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट? 70। चेसिस कांस्टेंट है आपके पास में 70। चलो आगे लिखो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ determine the value of determine the value of Manning's roughness coefficient. Determine the value of Manning's roughness coefficient. Determine the value of Manning's roughness coefficient taking the velocity of flow. Taking the velocity of flow. Taking the velocity of flow. Determine the value of Manning's roughness coefficient taking the velocity of flow. Taking the velocity of flow as obtained for the channel. As obtained for the channel. As obtained for the channel. As obtained for the channel by Chassis equation. As obtained for the channel by Chassis equation. As obtained for the channel by Chassis equation. अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो जरा। As obtained for the channel by Chassis equation. Taking the, क्या बताना? Determine the value of the Manning's roughness coefficient taking the velocity of flow as obtained for the channel by Chassis equation. Manning's roughness coefficient बताना है। करो सॉल्व।
करो ट्राई। बताओ आइडिया लग रहा है क्वेश्चन के बारे में कुछ, क्या बताया जा रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत कैसे करना है? बताओ। बताओ, करें शुरू? आ रहे हैं आंसर कुछ? चेसिस इक्वेशन से आर की वैल्यू यूज करके मैनिंग्स में यूज करें। हाँ, करना ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चेसिस इक्वेशन से आर की वैल्यू को यूज करके मैनिंग्स में यूज करें, लेकिन सिंस चैनल इज मोस्ट एफिशिएंट, चैनल भी तो मोस्ट एफिशिएंट है, तो आर तो y by 2 हो जाएगा। 0.015 आना चाहिए आंसर। आंसर शुड बी 0.015। आर की वैल्यू तो y by 2 हो जाएगी, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट ट्रैपेजोइडल चैनल है आपके पास। देखो इसको डिस्कस कर लेते हैं ना। देखो क्वेश्चन में दिया है आपको डिस्चार्ज कितना दे रखा है, Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 21.5 दे रखा है ना। यस, कितना दिया है, 21.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। यस, 21.5 मीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। ये है, होता कितना है डिस्चार्ज, सिंपल एरिया इनटू वेलोसिटी होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। अब इसने क्या पूछा आपसे, इसने ये कहा कि मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू बताइए। आपको क्या बताना है, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू बताना है, लेकिन जो वेलोसिटी है डिस्चार्ज की कैलकुलेशन में, वो किसके अकॉर्डिंग लेके चलोगे, वो आप लेके चलोगे चेजिस के हिसाब से। यही तो लिखा क्लियर कट लैंग्वेज में। ये चीज आई समझ में सबको, कि बताना तो है मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट की वैल्यू, लेकिन जो वैल्यू है वेलोसिटी इन द डिस्चार्ज कैलकुलेशन विल बी कंसीडर्ड एज पर द चेजिस इक्वेशन। एक बार ये बताओ, ये क्लियर आया समझ में, ये स्टेटमेंट पढ़ के क्वेश्चन में जो दे रखा है?
क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट क्लियर है कि जो वेलोसिटी जस्ट क्लियर है। चलो बस यही यही इसमें एक छोटा सा पॉइंट था, यही तो पॉइंट था। 21.5 एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? पहली बात तो मोस्ट एफिशिएंट है, अगर मोस्ट एफिशिएंट है तो कितना आता है ट्रेपेजियम के लिए? √3y² आता है, √3y² आता है इनटू वेलोसिटी c r, r कितना होगा? y/2 हो जाएगा, क्योंकि कैसा है? मोस्ट एफिशिएंट है, मोस्ट एफिशिएंट है। इवन मैं यहाँ पे पूरा ही लिख देता हूँ एक बार, सी आर एस नोट ना, एस नोट, और ये क्या है? दिस इज एरिया। तो ये कितना हो गया? 21.5 √3y² इंटू 70 रूट r कितना है आपके पास में? r है y/2 इंटू एस नोट कितना दे रखा है? 1/2500 दे रखा है ना, 1/2500 दे रखा है। और यहाँ से अगर ये चीज समझ में आई तो जस्ट y की वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आ रहा है। एक बार y की वैल्यू बताना कितना आया? y कितना आया आपके पास में? y की वैल्यू कितनी आई बताओ? y कितना आया? y 5.39 नहीं आ रहा है, सही तरह करो ना कैलकुलेशन। 5.39 नहीं आएगा आंसर, y नहीं आ रहा है इतना, y आएगा 2.75 के आसपास। बताओ y कितना आ रहा है? 2.75 आएगा y। यस वही, हाँ 2.749 है अप्रोक्सीमेटली। क्या लिख सकते हो? y को लिख दो 2.75, करेक्ट है? 2.75 लिख दो ना उसका अप्रोक्सीमेटली। अब क्या निकालना है तुम्हें? n की वैल्यू निकालनी है, हमें ऑलरेडी पता है c विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/n इनटू r की पावर कितना होता है? 1/6 होता है ना। सो मोस्ट एफिशिएंट है तो r कितना हो जाएगा? y/2 की पावर 1/6 की पावर 1/6 एंड यस n कितना आ गया? यहाँ से सॉल्व करने पे 0.015 आ रहा है। क्या जस्ट मैच कर लो वैल्यू को, क्या यही आ रहा है आंसर? बताओ आ गया ना? यस 2.75। चलिए सो आंसर आ रहा है आपके पास में कितना? 2.75 ना। बताओ कोई दिक्कत है कि इस क्वेश्चन में? देखो कितना सही क्वेश्चन था, कितनी सारी एक क्वेश्चन में कवर हो गई चीजें। चेसिस इक्वेशन भी लग गई, रिलेशन भी लग गया आपका, मोस्ट एफिशिएंट के भी रिलेशन यूज हो गए, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जस्ट आपका। बट चीजें देखो कितनी अप्लाई हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन शुरू। चलिए नेक्स्ट करते हैं ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास में ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन। लिखो ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाइड्रोलिकली एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन ऑफ ओपन चैनल कैरीज of open channel carries of open channel carries of open channel carries water at a depth of 0.6 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 meter carries water at a depth of 0.6 meter। ठीक है आगे लिखो। चेसिस कोएफिशिएंट दे रखा है 75, चेसिस कोएफिशिएंट आपके पास में 75, चेसिस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 75। ठीक है बेड स्लोप दिया हुआ है 1 in 250, 1 in 250। बेड स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? 1 in 250, 1 in 250। बेड स्लोप इज इक्वल टू 1 in 250, बेड स्लोप इज इक्वल टू 1 in
250. सो बताओ व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, बताइए आंसर। व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, करो सॉल्व। व्हाट इज द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल, बताओ आंसर। वन पॉइंट सिक्स टू करेक्ट है। 1.6 yes. वन पॉइंट सिक्स टू करेक्ट है, आंसर विल बी 1.62 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, आ रही आवाज, आया आवाज। मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है बोर्ड पर। नहीं ना, चलिए ठीक है, नो नीड। नेक्स्ट आगे चलो, जस्ट देखो, जस्ट जस्ट रिलेशन बिटवीन EC एंड YC फॉर ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए इसको पूरा लिख देता हूं मैं, ट्राइंगुलर सेक्शन, फॉर ट्राइंगुलर सेक्शन। रिलेशन निकाल रहे हैं EC एंड YC के बीच में, किसके लिए, ट्राइंगुलर सेक्शन। लिखो द ट्राइंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगल के लिए देख लिया आपने ना। अब नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फॉर द ट्राइंगुलर सेक्शन। ट्राइंगुलर के बारे में देखो, ये ट्राइंगल है आपका ना, इस तरह से ऐसे, दिस इज द कंडीशन। देखिए दिस इज थीटा एंगल, ये सारी चीज वही है जो पहले हो चुकी है। वन वर्टिकल, m horizontal, m vertical is to m horizontal
आप यहाँ पे देखो जरा, रिलेशन आपके पास था क्या, क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यूब इज इक्वल टू व्हाट 1 क्यू स्क्वायर इंटू टी। टी का मतलब आपको पता है टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 इंटू एम इंटू वाई सी। अब मैं यहाँ पे वाई सी क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि रिलेशन कब वैलिड है, एट क्रिटिकल डेप्थ बात चल रही है, एट क्रिटिकल डेप्थ y विल बी इक्वल टू व्हाट वाई सी ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पुट कर दिया 2m वाई सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2m वाई सी तो बनेगा आपके पास अपॉन में g इंटू एरिया, एरिया कितना आता है m वाई स्क्वायर होता है ना, तो m इंटू वाई सी की पावर 6 नहीं हो जाएगा क्या, यस, इज इक्वल टू कितना 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, इसको जस्ट सॉल्व कर दो, m सी कैंसिल हुआ, स्क्वायर बचेगा, ये स्क्वायर बचेगा, यहां से वाई सी कितना आएगा आपके पास निकल के, एक वाई सी ये भी कैंसिल हुआ, यहाँ पे बचेगा कितना पावर 5 बचेगा ना, तो वाई सी विल कम आउट टू बी व्हाट, वाई सी की वैल्यू आएगी 2 क्यू स्क्वायर, यस 2 क्यू स्क्वायर अपॉन में g इंटू एम स्क्वायर की पावर 1/5। चेक कर लो कोई दिक्कत हो तो चेक करो, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/5 ही तो हो जाएगा वो। आगे ये चीज बताओ कोई दिक्कत है इसमें, ये हो गया क्लियर, लिख लिया है, नोट कर लिए चीज, यस। तो ये आ गया किसके पीछे रिलेशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई सी, वाई सी की वैल्यू है किसके लिए, फॉर द ट्रायंगुलर चैनल, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वाई सी फॉर द ट्रायंगुलर चैनल। अब देखो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, आपके पास आपको पता है कि भाई फ्रॉड नंबर कितना होता है, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू व्हाट v अपॉन जी एल सी, ये होता है ना फ्रॉड नंबर आपके पास में। अब मैं बात कर रहा हूँ कहाँ पे, क्रिटिकल डेप्थ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, एट क्रिटिकल डेप्थ फ्रॉड नंबर विल बी इक्वल टू व्हाट 1, y इज इक्वल टू व्हाट वाई सी, y इज इक्वल टू वाई सी। तो यहां से एफ आर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू व्हाट वी सी, इसको वी सी लिखो आप, जी एल सी, जी एल सी ये बनेगा यहां से। नाउ हमें पता है कि एल सी ए बाई टी होता है, एरिया कितना होगा एम वाई सी स्क्वायर, टॉप विड्थ कितना होगा 2m वाई सी, m से m गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो एल सी विल बी इक्वल टू व्हाट वाई सी बाय 2, वाई सी बाय 2 यहाँ पे पुट करवाओ एल सी की वैल्यू, इसको इक्वेशन बोल दो ना ए, तो इसको पुट करो कहाँ पे, पुट इन इक्वेशन ए में पुट करो इसको, एफ आर इज इक्वल टू व्हाट 1 इज इक्वल टू बी सी बाय रूट जी एल सी का मतलब कितना वाई सी बाय 2, वाई सी बाय 2, इसको स्क्वायर कर लो, अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा ना, इधर कितना हो जाएगा वी सी स्क्वायर बाय
जी वाई सी बाय 2, वाई सी बाय 2। अब यहां तक बता दीजिए कोई किसी तरह की दिक्कत है क्या? इतने पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नोट करो और नोट करके कमेंट कर देना, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। लिख लिया है? इधर तो लिख ही लिया होगा ना, देख लो, जस्ट हो गया डेरिवेशन आपका ना। यहां तक आ गई कंडीशन। यहां से तुम एक काम करो, yc/2 को इधर लेकर आ जाओ इसके मल्टीप्लिकेशन में। yc/2 तो पूरा एक टर्म है, इज इक्वल टू व्हाट, vc² बाय g, दोनों साइड 2 से करो, कितना बन गया, yc/4 इज इक्वल टू vc² बाय 2g। अब ये बताओ, ऐसा ही एक सेम रिलेशन आपके पास रेक्टेंगल के लिए भी तो आया था ना, vc² बाय 2g के लिए वैल्यू, ऐसी ही एक सेम वैल्यू आपने ड्राइव करी थी वहां पे रेक्टेंगल में, vc² बाय 2g इक्वल टू व्हाट, yc/4। वहां पे कितना आ रहा था, yc/2 आ रहा था। ऐसी ही सेम वैल्यू आपने एक रेक्टेंगल में भी ड्राइव करी थी, सेम टू सेम वैल्यू। यस, yc/2 था। नाउ अब देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको ना। नेक्स्ट, e विल बी इक्वल टू व्हाट, अब मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूं ना, मैं क्रिटिकल की बात कर रहा हूं, सो yc प्लस vc² बाय 2g, ec विल बी इक्वल टू व्हाट, yc प्लस vc का मतलब कितना है, yc/4। इसको सॉल्व करो एंड सॉल्व करके क्या आ गया आपके पास में, ec विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 एलसीएम 5 yc, दिस इज द वैल्यू। बता दीजिए क्लियर हो गया नहीं हो गया। एक अगेन रिलेशनशिप आ गई किसके बीच में, yc के बीच में एंड ac के बीच में, बट दिस इज फॉर ट्रायंगुलर चैनल। वो किसके लिए था, वो था आपके लिए किसके लिए, वो था आपके पास में रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए आपने रिलेशन ड्राइव कर दिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पास। So EC is equal to what, 5/4 of the YC. EC is equal to 5/4 of the YC, and VC² by 2G will be equal to what? VC² by 2G is equal to what? YC/4 आ जाएगा। सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, नोट कर लो। नोट कर लिया, हो गया पॉइंट। चलो अब देखो जरा, दो के लिए हमने ड्राइव कर दिया, किसके लिए, ट्रायंगल के लिए एंड रेक्टेंगल के लिए। मोस्ट कॉमनली इनके पूछे जाते हैं। ट्रेपेजियम के लिए ड्राइव करोगे, फॉर्मूला बहुत बड़ा बनेगा, रिक्वायरमेंट नहीं है ड्राइव करने की। बाकी तरीका क्या है, सेम तरीका, एग्जैक्टली सेम तरीका। कैसे शुरू करोगे, कहां से, वही q² t/g रिलेशनशिप से। तो विड्थ रखो वहां पे, एरिया की वैल्यू लिखो किसके लिए, जो ट्रेपेजियम के लिए आती है, और उसको 1 के बराबर रख के निकालो वैल्यू। हमें नहीं करनी है डेरिवेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से दोनों रिलेशनशिप है, ट्रायंगल के लिए एंड रेक्टेंगल के लिए। आई थिंक ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी। बाकी तरीका एग्जैक्टली सेम रहेगा। अगर आपको y से निकालना है, ट्रेपेजियम के लिए कैसे निकालोगे, वही सेम रिलेशन उठाओ, q² t/g3। वहां पर टॉप बिट की वैल्यू रखो जो ट्रेपेजियम के लिए होती है, एरिया की वैल्यू रखो जो ट्रेपेजियम के लिए होती है, एंड तब जाकर निकालो yc की वैल्यू। कॉम्प्लिकेशन बनेगी, रिलेशन बनेगा कॉम्प्लिकेटेड, हमारे काम का। सेम विल बी द केस विद व्हाट, सर्कुलर, सेम केस रहेगा उसके लिए भी। तो मुझे एक बार ये बता दीजिए, चीज क्लियर हो गई पूरी की पूरी। बाकी फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं ना, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार होंगे आपके यहाँ से इन फॉर्मुलों से। चलिए चलो आगे कल करते हैं ना। थैंक यू एवरीवन, आगे कल करेंगे। थैंक यू।